श्रद्धयाग्निः समिध्यते श्रद्धया हूयते हविः श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि। नमस्ते जी। ए ही संस्कृतम शिक्षे मही में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। संस्कृत संसार की सबसे प्राचीन और वैज्ञानिक भाषा है। जैसे जैसे संस्कृत अध्ययन में आप आगे बढ़ते जाएंगे, संस्कृत भाषा की वैज्ञानिकता को आप स्वतः समझते चले जाएंगे। संस्कृत के महत्व को आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं। अतः इस विषय पर ज्यादा चर्चा न करते हुए हम अपनी प्रथम कक्षा की ओर आगे बढ़ते हैं। किसी भी भाषा को सीखने के लिए उस भाषा के वर्णों का ज्ञान करना अत्यंत अनिवार्य है। अतः संस्कृत के वर्णों के परिचय के साथ हम अपने अध्ययन को आरंभ करेंगे। यह कक्षाएं उन लोगों के लिए हैं जो बिल्कुल संस्कृत नहीं जानते और संस्कृत के व्याकरण के बिना ही संस्कृत को सीखना चाहते हैं। अतः हम वर्णों का सामान्य परिचय ही करेंगे। जहाँ विशेष परिचय की आवश्यकता होगी वहाँ विशेष परिचय करवा दिया जाएगा, और जो प्रायः करके भाषा में प्रयोग होने वाले वर्ण हैं उन्हीं का ही हम मुख्य रूप से परिचय करेंगे। संस्कृत में वर्णमाला को मातृका भी कहते हैं। अन्य भाषाओं की तरह संस्कृत में भी दो प्रकार के वर्ण होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर को संस्कृत में अच भी कहते हैं, जो इस प्रकार हैं: अ, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। स्वर को भी दो भाग में विभाजित किया जाता है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर आपके सामने है: अ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। स्वर का सामान्य परिचय हो गया। अब हम व्यंजन को देखेंगे। संस्कृत में व्यंजन को हल भी कहते हैं। अन्य भाषाओं में व्यंजन सामान्य रूप से ही पढ़ दिए जाते हैं, पर संस्कृत में विशेष विभाग के साथ व्यंजन पढ़े जाते हैं। हम इन विभागों के साथ ही व्यंजन को याद रखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले कवर्ग। कवर्ग के अंदर 5 वर्ण आते हैं: क, ख, घ, घ, ङ। चवर्ग में भी 5 वर्ण हैं: च, छ, झ, झ, ञ। टवर्ग ट, ठ, ड, ढ, ण। तवर्ग त, थ, द, ध, न। पवर्ग प, फ, ब, भ, म। 5 वर्ग है। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण हैं। आप देखेंगे क वर्ग के अंदर 5 वर्ण है। उन 5 वर्णों में जो प्रथम वर्ण है क, उससे क वर्ग का नाम रखा गया है। ऐसे ही च वर्ग में भी 5 वर्ण, 5 वर्णों में प्रथम वर्ण च है, उस वर्ग का नाम भी च वर्ग। ट वर्ग में भी 5 वर्णों में प्रथम वर्ण ट है, अतः उस वर्ग का नाम ट वर्ग। त वर्ग में भी 5 वर्णों में प्रथम वर्ण त होने से वर्ग का नाम त वर्ग है, और ऐसे ही प वर्ग में भी है। आगे अंतस्थ वर्ण 4 होते हैं: य, र, ल, व। ऊष्म वर्ण, ऊष्म वर्ण वह भी संख्या में 4 है: श, श, स, ह। प्रायः करके हम भाषा में सकार के उच्चारण में भेद नहीं करते हैं, पर संस्कृत में तीनों सकारों का उच्चारण अलग अलग ढंग से होता है। इसको हमें ध्यान रखना है। पहला है तालव्य श। इसको तालव्य क्यों कहते हैं? क्योंकि
तालु भाग से इसका उच्चारण किया जाता है, इसलिए इसको तालव्य शकार कहते हैं। तालु किसको कहते हैं? मुख के अंदर ऊपर वाले दांत से ऊपर का जो चमड़ी का उभरा हुआ हिस्सा है, थोड़ा सा खुरदरा है, इसका नाम है तालु। आप च का उच्चारण करके देखें। च बोलते समय जिह्वा कहाँ पर छूती है, ध्यान से देखें तो आप देखेंगे ऊपर वाले दांत से ऊपर जो चमड़ी वाला हिस्सा है वहां जाकर जिह्वा छुएगी, इसी को ही तालु कहते हैं। जब हम तालव्य शकार का उच्चारण करेंगे तब हमारी जिह्वा का अग्रभाग तालु की ओर ले जाते हुए उच्चारण करना है श। यह तालव्य शकार का शुद्ध उच्चारण है श। आप भी उच्चारण करके देखें, जिह्वा के अग्रभाग को तालु की ओर ले जाते हुए उच्चारण करें श। उदाहरण के लिए कुछ शब्दों में अभ्यास करेंगे, जैसे शिवम, विशाल, शंकर, शुभ, वशीकरण। दूसरा मूर्धन्य श। इसका नाम मूर्धन्य क्यों है? क्योंकि इस शकार का उच्चारण करते समय जिह्वा मूर्धा की ओर ले जाते हुए उच्चारण किया जाता है, अतः इसको मूर्धन्य श कहते हैं। मूर्धा किसको कहते हैं? तालु से थोड़ा सा ऊपर वाला हिस्सा मूर्धा कहलाती है। आप ध्यान से ट का उच्चारण करें और देखें जिह्वा कहाँ पर जाकर के छूती है। आप देखेंगे तालु से थोड़ा ऊपर जाकर के जिह्वा छुएगी ट। बोल करके देखें ट। जहां पर जिह्वा छूती है उसी का ही नाम मूर्धा है। जब हम मूर्धन्य शकार का उच्चारण करेंगे तब हमारी जिह्वा मूर्धा की ओर ले जाते हुए बोलना है। थोड़ा मुश्किल उच्चारण है, पर अभ्यास करने से सहज हो जाएगा। आप भी करके देखें, जिह्वा को थोड़ा तालु से ऊपर ले जाएं और उच्चारण करें श। श। शब्दों में देखेंगे अष्ट, षटकोण, षष्ठ, कोष्ठक, दोष। अगला है दंत्य सकार। इसको दंत्य क्यों कहते हैं? क्योंकि इस सकार का उच्चारण करते समय जिह्वा का अग्रभाग दांतों को छुआते हुए बोला जाता है। संस्कृत में दांतों को दंत कहते हैं, अतः इस सकार का नाम दंत्य सकार है। आप त का उच्चारण करें और देखें जिह्वा कहाँ पर छूती है, तो देखेंगे त का उच्चारण करते समय जिह्वा दांत को छूती है, अतः उसी जगह से इस सकार का भी उच्चारण करना है, अर्थात जिह्वा के अग्रभाग को दांत से छुआते हुए बोलना है स। सरल उच्चारण है। उदाहरण में देखेंगे सरिता, समुद्र, वस्तु, चिकित्सा, आसनम। इन्हीं तीनों शकारों का एक साथ उच्चारण करने के लिए हमारे सामने एक शब्द है शीर्षासन। इस शब्द के अंदर तीनों शकार एक साथ दिए हुए हैं। पहला है तालव्य शी, दूसरा है मूर्धन्य श, तीसरा है दंत्य स। शीर्षासन। आप भी बोल करके अभ्यास करें शीर्षासन। दूसरा एक शब्द देखेंगे प्रशंसा, प्रशंसा। तो आप अभ्यास करते रहें। अभ्यास करने से तीनों शकारों का उच्चारण आपके लिए भी सहज हो जाएगा। चौथा ऊष्म वर्ण है ह। संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण स्वतंत्र वर्ण नहीं है, किंतु संस्कृत भाषा में लेखन के समय, हिंदी भाषा में भी, अन्य भाषाओं में भी प्राय करके इनका प्रयोग किया जाता है, अतः इनका भी ज्ञान होना अनिवार्य है। जैसे पहला संयुक्त वर्ण है क्ष। क्ष इस संयुक्त वर्ण के अंतर्गत क, श, अ तीन वर्णों का समुदाय है। वर्णों का क्रम भी हमको ध्यान में रखना होगा। इसी क्रम से वर्ण यदि आते हैं तो ही क्ष वर्ण का हम प्रयोग कर सकते हैं। यदि वर्णों का क्रम बदल जाए, जैसे
पहले श बाद में क आए तो फिर इसके लिए हम क्ष वर्ण का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे, संयुक्त वर्ण के अंदर वर्णों का क्रम बहुत महत्वपूर्ण है। क्ष इस वर्ण का प्रयोग प्राय करके इस प्रकार के शब्दों में किया जाता है, जैसे क्षत्रिय, नक्षत्र आदि। दूसरा संयुक्त वर्ण है त्र, जिसमें वर्णों का क्रम रहेगा त, र, अ। शब्द है क्षत्रिय, नक्षत्र। तृतीय संयुक्त वर्ण ज्ञ, वर्णों का क्रम है ज, य, अ। ज्ञ प्राय करके भाषा में हम इसका उच्चारण घ्न करते हैं, जो कि ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें जो वर्ण है वह है ज, य, अ। ज, य, अ, ज्ञ। अतः इसका उच्चारण ज्ञ होना चाहिए, यज्ञ, ज्ञान, न कि यज्ञ, ज्ञान। तो ध्यान देंगे, ज्ञ इसका उच्चारण शुद्ध होना चाहिए, यज्ञ, ज्ञान। द्य, इसमें वर्णों का क्रम है द, य, अ। द्य, द है, ध नहीं है, अतः इसका उच्चारण द्य करना है, न कि ध्य। हम प्राय ध्य बोलते हैं, जो कि गलत है। शब्द है विद्या, गद्य। यदि विद्या, गद्य ऐसा बोलेंगे तो उच्चारण हमारा अशुद्ध हो जाएगा। श्र, वर्णों का क्रम है श, र, अ, श्र। शब्द श्रवण, आश्रय। तो आप ध्यान देंगे, ये संयुक्त वर्ण स्वतंत्र वर्ण नहीं है, और संयुक्त वर्णों में आने वाले वर्णों का क्रम अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि क्रम बदल जाएगा तो फिर संयुक्त वर्ण का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। जो क्रम आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, उसी क्रम से यदि वर्ण आएंगे तो ही हम संयुक्त वर्ण का प्रयोग करेंगे। अब हम व्यंजन के साथ स्वर की मात्रा का प्रयोग कैसे किया जाता है उसको देखेंगे। संस्कृत में एक शब्द के अंदर कितने वर्ण हैं उसका ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए व्यंजन के साथ स्वर की मात्रा का प्रयोग कैसे किया जाता है उसको सीखना आवश्यक है। अतः अब हम व्यंजन के साथ स्वर की मात्रा का प्रयोग देखेंगे। आपने देखा होगा, जब आपको व्यंजन का परिचय करवाया गया था, तब प्रत्येक वर्ण के नीचे एक तिरछी लाइन बनी हुई थी। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि प्रत्येक व्यंजन के नीचे एक तिरछी लाइन बनी हुई है। इस तिरछी लाइन को हलंत कहते हैं। इसका नाम हलंत क्यों है? क्योंकि व्यंजन को संस्कृत में हल कहते हैं, और हल के अंत में होने से इस तिरछी लाइन का नाम हलंत चिन्ह है। अब हम स्वर की मात्रा देखेंगे। सबसे पहले है अ। अ का अपनी कोई स्वतंत्र मात्रा नहीं होती है। आप देखेंगे कि व्यंजन के साथ जो हलंत चिन्ह है वह अ के जुड़ने पर हट जाता है, अर्थात व्यंजन के नीचे हलंत चिन्ह नहीं है, उसका अर्थ है कि उस व्यंजन के साथ अ जुड़ा हुआ है। जैसे उदाहरण में देखेंगे, कमलम, क के नीचे हलंत चिन्ह नहीं है, अर्थात क में दो वर्ण है, क और अ। म के नीचे भी हलंत चिन्ह नहीं है, अर्थात म में भी दो वर्ण है, म और अ। ल के नीचे भी हलंत चिन्ह नहीं है, ल में भी दो वर्ण है, ल, अ। म के नीचे हलंत चिन्ह होने से म शुद्ध व्यंजन है, इसके साथ कोई स्वर नहीं मिला हुआ है, केवल म ही लिखा जाएगा। कुल मिलाकर के कमलम इस शब्द के अंदर 7 वर्ण है। और एक शब्द देखेंगे, कर्म, क के नीचे हलंत चिन्ह नहीं है, दो वर्ण है, क, अ। म के ऊपर अर्धचंद्राकार चिन्ह र के लिए किया जाता है, अतः र लिखेंगे, बाद में म और अ। कुल मिलाकर के कर्म शब्द में
5 वर्ण है। अगला स्वर आ। आ की मात्रा व्यंजन के बाद एक खड़ी लाइन बना करके दिखाई जाती है, जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। उदाहरण में देखेंगे, रमा। र में हलंत चिन्ह नहीं है अतः 2 वर्ण र अ। माँ में आ की मात्रा मिली हुई होने से म आ, कुल मिला करके 4 वर्ण है। प्रथा। प्रथा में प और जो नीचे तिरछी लाइन है वह र वर्ण के लिए है अतः र लिखेंगे और बाद में अ। था में थ और आ, कुल मिला करके 5 वर्ण। ई। ई की मात्रा व्यंजन से पहले जुड़ी जाती है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यद्यपि ई लिखते समय वर्ण व्यंजन के बाद लिखा जाता है, पर उसकी मात्रा व्यंजन से पहले जुड़ी जाती है। उदाहरण में हम देखेंगे, हरि। ह में हलंत चिन्ह नहीं है, 2 वर्ण है ह और अ। री में पहले रेफ लिखा जाएगा और बाद में ह्रस्व ई, कुल मिलाकर के 4 वर्ण है। भक्ति। भ में 2 वर्ण है भ अ। ती में पहले क फिर त और बाद में ई, कुल मिलाकर के 5 वर्ण है। दीर्घ ई। दीर्घ ई की मात्रा व्यंजन के बाद जोड़ी जाती है। उदाहरण में देखेंगे, नदी। न में 2 वर्ण न और अ। दी, द के बाद दीर्घ ई, कुल मिलाकर के 4 वर्ण है। दीप्ति। द के बाद दीर्घ ई, 2 वर्ण हो गए, फिर प त और ह्रस्व ई, कुल मिलाकर के 5 वर्ण। उ। उ की मात्रा व्यंजन के नीचे लिखी जाती है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। गुरु। ग में उ की मात्रा मिली हुई है अतः 2 वर्ण ग उ। रु में भी ह्रस्व उ की मात्रा मिली हुई है अतः 2 वर्ण है र और उ, कुल मिलाकर के 4 वर्ण। बंधु। ब में हलंत चिन्ह नहीं है, 2 वर्ण ब अ, फिर न ध और अंत में ह्रस्व उ, कुल मिलाकर के 5 वर्ण है। उ। उ की मात्रा व्यंजन के नीचे आपके सामने स्क्रीन पर दिख रही होगी। ह्रस्व उ को उलट करके लिखने से दीर्घ उ की मात्रा बन जाती है। उदाहरण में देखेंगे, वधु। व में हलंत चिन्ह नहीं है अतः अ मिला हुआ होने से 2 वर्ण है व और अ। धु में दीर्घ उ की मात्रा मिली हुई है, 2 वर्ण है ध उ। एक शब्द और देखेंगे, श्वश्रु। श्व में पहले तालव्य श, बाद में व और अ। श्रु आपने संयुक्त वर्ण में देखा होगा, श्र में पहले तालव्य श था, फिर र था और बाद में दीर्घ उ की मात्रा मिली हुई है अतः कुल मिलाकर के श्वश्रु शब्द में 6 वर्ण है। री। री की मात्रा व्यंजन के नीचे अर्ध चंद्राकार बना करके लिखी जाती है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। लोक में हम प्राय करके इसका उच्चारण रू जैसा करते हैं, जैसे क्रू बोलते हैं। क्रू नहीं बोलना है, क्री बोलना है। शब्द देखेंगे, कृपा। कृपा नहीं बोलेंगे, कृपा बोलेंगे। क में री की मात्रा 2 वर्ण हो गए क और री। पा में आ की मात्रा मिली हुई है, प और आ, कुल मिलाकर के 4 वर्ण है। गृहम। गृहम में ग में री की मात्रा गृ। ह में हलंत चिन्ह न होने से 2 वर्ण है ह और अ। म में हलंत चिन्ह है अतः केवल म, कुल मिलाकर के 5 वर्ण। दीर्घ री की मात्रा व्यंजन के नीचे 2 अर्धचंद्राकार इस रूप में लिखी जाती है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। शब्द में देखेंगे, मातृ। म के बाद आ की मात्रा म आ। त्रि में त और दीर्घ री, कुल मिलाकर के 4 वर्ण है। स्वश्री। स्व पहले स
बाद में व और अ। श्री में री की मात्रा मिली हुई है, अतः स और दीर्घ री कुल मिलाकर के 5 वर्ण है। ए की मात्रा व्यंजन के ऊपर तिरछी लाइन बना करके लिखी जाती है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। के उदाहरण में देखेंगे महेश, म में हलंत चिन्ह न होने से 2 वर्ण म और अ। हे ए की मात्रा मिली हुई है, अतः 2 वर्ण ह और ए। श में भी व्यंजन हलंत चिन्ह न होने से 2 वर्ण है श और अ। मेघ, म में ए की मात्रा मिली हुई है, अतः 2 वर्ण म और ए। घ में हलंत चिन्ह न होने से अ मिला हुआ है, घ अ, कुल मिलाकर के 4 वर्ण। ऐ की मात्रा व्यंजन के ऊपर 2 तिरछी लाइन बना करके लिखी जाती है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। कई शब्द देखेंगे, कई केई, क के साथ ऐ की मात्रा मिली हुई होने से 2 वर्ण है क ऐ। के अंदर ए की मात्रा मिली हुई है, क ए। ई के अंदर य और दीर्घ ई, कुल मिलाकर के 6 वर्ण है। वैष्णवी, व में ए की मात्रा व ऐ, मूर्धन्य श, ण और अ। वी में दीर्घ ई की मात्रा मिली हुई है, अतः 2 वर्ण व और ई, कुल मिलाकर के 7 वर्ण है। ओ, क में ओ की मात्रा व्यंजन के बाद लिखी जाती है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। उदाहरण देखेंगे मोहन, म के बाद ओ की मात्रा म ओ। ह में हलंत चिन्ह न होने से 2 वर्ण है ह अ। न में भी 2 वर्ण है न और अ, कुल मिलाकर के 6 वर्ण है। व्योमन, पहले व बाद में य और ओ की मात्रा। म में हलंत चिन्ह न होने से 2 वर्ण म और अ। न में हलंत चिन्ह है, अर्थात कोई स्वर नहीं है, केवल न, कुल मिलाकर के 6 वर्ण है। औ, व्यंजन के बाद औ की मात्रा जोड़ी जाती है। उदाहरण देखेंगे औषधम, औ शुद्ध स्वर है, इसके साथ कोई व्यंजन नहीं मिला हुआ, अतः औ एक ही वर्ण लिखा जाएगा। बाद में मूर्धन्य श और अ। ध में हलंत चिन्ह नहीं है, 2 वर्ण है ध अ और म के नीचे हलंत चिन्ह होने से केवल म, कोई स्वर नहीं है, कुल मिलाकर के 6 वर्ण है। कौरव, क के बाद औ की मात्रा। र हलंत चिन्ह नहीं है, अर्थात अ मिला हुआ है। व में भी हलंत चिन्ह नहीं है, अर्थात अ मिला हुआ है, कुल मिलाकर के 6 वर्ण है। अभी भी कुछ वर्णों का परिचय शेष है, वीडियो लंबी न हो जाए इसके लिए उन वर्णों को हम अगली कक्षा में देखेंगे। इस कक्षा में जिन वर्णों के बारे में जो भी बताया गया है उसको आप बार बार सुन करके अच्छी तरह से याद कर लें, वर्णों के उच्चारण का और वर्णों की गिनती का अभ्यास कर लें। यदि आपको इस कक्षा में कहीं भी कोई कठिनाई आई हो, समझ में न आया हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य सूचित करें, आपकी समस्याओं का समाधान करने का हम अवश्य प्रयास करेंगे। तो अगली कक्षा में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हार्दिक धन्यवाद। श्रद्धां प्रातर्हवामहे श्रद्धां मध्यं दिनं परि श्रद्धां सूर्यस्य निमृचे श्रद्धे श्रद्धापये